हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 18 अप्रैल दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, किसानों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि बैंकों का ब्याज भरेगी अब राज्य सरकार। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सहकारी बैंकों की कर्ज राशि का ब्याज राज्य सरकार भरेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 31 मार्च तक सहकारी बैंकों के कर्ज न जमा करने के कारण कुछ किसान डिफाल्टर हो गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को कहा कि वे चिंता न करें, उनका ब्याज सरकार भरेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 4523 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं। इन समितियों से किसानों को खाद, बीज तथा अन्य कृषि कार्यों के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। खास बात यह है कि कृषि ऋण 0% ब्याज पर दिया जाता है, अर्थात किसानों को बिना ब्याज के लोन मिलता है। लेकिन किसान किसी कारणवश डिफाल्टर हो जाते हैं जिस पर ब्याज लगने लगता है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने 31 मार्च तक ऋण नहीं पटाया है उनका ब्याज अब सरकार भरेगी, अर्थात वे डिफाल्टर नहीं होंगे। उन सभी किसानों को सोसाइटी से खाद, बीज तथा अगला कृषि ऋण दिया जाएगा। दोस्तों, किसानों के लिए सरकार की यह बहुत अच्छी पहल है। किसानों के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसले के तहत 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद भी गेहूं खरीदी प्रक्रिया प्रदेश में जारी रहेगी। यह ऐलान खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किया है। मंत्री जी ने कहा कि किसानों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि किसान परेशान न हो, अर्थात वे छुट्टी के दिन भी गेहूं विक्रय कर सकें। दोस्तों, खाद्य मंत्री ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे उपार्जन केंद्रों की निरंतर निगरानी करें। इसके अलावा अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि किसानों को लंबी कतारों में खड़ा न होने दिया जाए। तुलाई, रखरखाव, भुगतान और परिवहन की सभी प्रक्रियाएं समय पर और पारदर्शिता से पूरी की जाएं ताकि गेहूं उपार्जन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। दोस्तों, इस गर्मी के सीजन में मध्य प्रदेश में पानी की बहुत किल्लत हो रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश का प्रमुख धार्मिक स्थल जिला सूखा घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा जल स्तर में अत्यधिक कमी को देखते हुए संपूर्ण मैहर जिले को भी जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। साथ ही जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है जो 31 जून तक प्रभावशाली रहेगा। इसलिए दोस्तों, पानी की कीमत को समझें और बूंद बूंद जल बचाएं। अब मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाएंगे सड़क। दोस्तों, मध्य प्रदेश अजब है और सबसे गजब यह है कि टैगलाइन को प्रदेश के अधिकारियों का मनमाना रवैया चरितार्थ कर रहा है। जिस अधिकारी के मन में जो आता है वो विभाग की गाइडलाइन को ताक पर रखकर उस व्यवस्था को थोप देता है। ताजा मामला सड़क विकास निगम का है। यहाँ विभाग के अधिकारियों ने सड़क निर्माण का जिम्मा न जानने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को दे दिया। ऐसा उन इंजीनियरों को दरकिनार करके किया गया है जो सड़क निर्माण की योग्यता रखते हैं और उनके पास कई सालों का अनुभव भी है। दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की निगरानी में होगा, जबकि इसके लिए सिविल इंजीनियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास सड़क बनाने का अनुभव और योग्यता नहीं होती। इसके बावजूद भी अधिकारियों के पैनल ने सिविल वर्क के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों का चयन किया है। ऐसे में इनके द्वारा बनाई गई सड़कों का क्या हाल रहेगा वह देखना होगा। दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में अब तक 64,000 स्मार्ट मीटरों ने डिजिटल मीटरों की जगह ले ली है। इन मीटरों के लगने के बाद शहर के कुछ उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर को एक जंजाल बताया है। किसी ने तेज चलने वाला मीटर कहा तो किसी ने अपने आप ही कनेक्शन काट देने वाला बताया। लोगों का कहना है कि जितना बिल नहीं आता उससे अधिक इसमें जुड़वाई लग जाती है। ड्यू डेट समाप्त नहीं हुई कि कनेक्शन जबलपुर से ऑनलाइन कट जा रहे हैं। 340 रुपए अतिरिक्त देने पर ही कनेक्शन जुड़ता है। यह एक नई समस्या है। वहीं कंपनी को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए यह मीटर लगाए गए हैं जो बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही जंजाल बन गए हैं। कुल मिलाकर अपने घर में स्मार्ट मीटर लगवाना अपने लिए परेशानी खड़ी करना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अब रोबोट बचाएंगी जान। चुटकियों में होगी रिस्क फ्री सर्जरी। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की पहल से अब इंदौर में रोबोटिक सर्जरी शुरू होने जा रही है। ऐसा इंदौर के सरकारी अस्पताल MY में शुरू होने जा रहा है। चिकित्सा विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की बात करें तो अभी तक रोबोटिक सर्जरी की सुविधा सिर्फ भोपाल एम्स में ही मौजूद है। उसके बाद अब इंदौर के MY हॉस्पिटल में शुरू होगी। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग को भी हाईटेक करने जा रही है।
दोस्तों राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर है, अब घर बैठे होगी राशन कार्ड धारकों की ई-KYC। दोस्तों राशन कार्ड से जुड़ी योजनाओं का लाभ अब और भी सरल हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मेरा ई-KYC नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से राज्य के पात्र राशन हितग्राहियों के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि अब लाभार्थियों को कहीं भी लाइन लगने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे फेशियल ई-KYC की जा सकती है, वो भी एक नहीं पूरे परिवार की। दोस्तों आपको बता दें कि फेशियल ई-KYC के लिए फेस आरडी नामक एक अतिरिक्त ऐप डाउनलोड करना होगा। बिना इसके मेरा ई-KYC ऐप कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा जिस व्यक्ति का ई-KYC घर बैठे करना है उसके आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर भी ऑन होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आएगा। दोस्तों यदि आप राशन कार्ड धारी हैं तो आप घर बैठे कैसे ई-KYC कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से मेरा ई-KYC ऐप और फेस आरडी ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप खोलकर भाषा और राज्य का चयन करें। उसके बाद मोबाइल लोकेशन ऑन कर लोकेशन वेरीफाई पर क्लिक करें। उसके बाद लाभार्थी का आधार नंबर दर्ज कर OTP जनरेट करें। इसके बाद OTP और कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट कर दें। यहाँ तक करने के बाद आपको मोबाइल स्क्रीन पर लाभार्थी का नाम और आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक दिखेंगे। इसके बाद फेस ई-KYC पर क्लिक कर अनुमति दे दें। इसके बाद मोबाइल के फ्रंट कैमरे के सामने लाभार्थी का चेहरा लाएं और 2 बार पलक झपकाएं। यदि फ्रेम हरा हो जाता है तो ई-KYC सफल मान लिया जाएगा। इस प्रकार आप ये दोनों ऐप डाउनलोड कर घर बैठे ई-KYC कर सकते हैं। दोस्तों लाडली बहनों के साथ मंडला जिले को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया है 232 करोड़ रुपए का बड़ा तोहफा। दोस्तों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 16 अप्रैल को मंडला जिले को बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से दहेज प्रथा और मृत्यु भोज से बचने की भी अपील की। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि माताओं बहनों और बेटियों के हित में हमारी सरकार हमेशा उनके साथ है। इनके लिए सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके लिए आगामी वर्षों में लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार पहले ही निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर चुकी है। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए यह बड़ी बात कही है। दोस्तों एक बार फिर पदयात्रा करने वाले हैं बाबा बागेश्वर। दोस्तों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर पदयात्रा करने वाले हैं। दरअसल रतलाम में उन्होंने दिव्य दरबार लगाया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि पदयात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो और देश से छुआछूत मिट जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जगाने के लिए फिर से वे दिल्ली से वृंदावन तक नवंबर में पदयात्रा करने जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि एक प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ मॉब लिंचिंग की जा रही है। अगर हिंदू डर जाएगा तो उसे भारत से भागना पड़ेगा, इसलिए हम जगह जगह जाकर हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक यात्राओं पर जो पथराव हो रहा है वह इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू और सनातनियों को डराने की तैयारी हो रही है, लेकिन वे भूल गए हैं कि इस देश में बागेश्वर बाबा हैं, वे कभी हिंदुओं को डरने नहीं देंगे। दोस्तों जल्द सार्वजनिक होगा मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का नाम। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजनीति करवट लेने को तैयार है। लंबे समय से अटके प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम पर अब अंतिम मोहर लग गई है। VD शर्मा की जगह सामान्य वर्ग से ही आने वाले हैं बीजेपी नेता। दोस्तों सूत्र बताते हैं कि नए अध्यक्ष का चयन इस कसौटी पर हुआ है कि वह संगठन की नब्ज को जानते हों, जनसंघ से लेकर भाजपा के विचारों की गहराई तक उनकी पेठ हो और मुख्यमंत्री के साथ समन्वय बनाकर 2028 की तैयारियों को जमीनी स्तर पर मूर्त रूप दे सकें। इसलिए सामान्य वर्ग से ऐसे बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा जो आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी को जीत दिला सके। बीजेपी के चाहने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इस प्रकार से जानकारियां थी, तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।